वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी जनाब। और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो रात से हो रहा है, क्योंकि रात में बच्चों को हुई क्रेविंग और लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो मैंने सोचा आप लोगों से एक क्लिप भी शेयर कर लूँ कि ये लोग जो है वेकेशन अपनी कैसे गुजार रहे हैं। और मैं तो पका पका के इनको खिला खिला के थक गई हूँ, लेकिन उसके अलावा भी इन लोगों को एक्स्ट्रा कुछ खाना होता है। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना, फिर इन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और उसके साथ जो है उन लोगों ने, पिज़्ज़ा वालों ने, ये एक पास्ता जो है फ्री दिया था। तो बच्चे ये पास्ता भी खा रहे थे। तो बस ये था हमारे रात का। बच्चों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा इनको हो रही थी कि ये बाबा मंगाए मंगाए। तो फिर आयशा के बाबा ने जो है ना फिर ये मंगाए पिज़्ज़े वगैरह। तो बस ये कि रात में हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और ये मेरी छुटकू को देखें ज़रा, कितने मज़े से जो है पिज़्ज़े की बोटियाँ नोच नोच के खा रही थी। और बस ये कि ये भी इंजॉय कर रही थी, इसके भी खूब मज़े आ रहे हैं। कि सारी बहनें जो है इसकी घर में ही होती हैं, स्कूल कोई भी नहीं जा रहा है ना ट्यूशन, तो सब इसके साथ होती हैं। तो ये सबके साथ रह रह के ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो बस, और जब से इसने चलना शुरू किया है ना तो बस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था और मैं जो है कुछ अपना ब्लड टेस्ट करवाने गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो बस फाइनली टेस्ट करवाने गई थी। इंशाल्लाह इसकी रिपोर्टें भी आ गई हैं, माशाल्लाह से ठीक है, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। और यहाँ पे जो है ना लेफ़्ट ओवर ब्रेड रखी हुई थी। आजकल गर्मियाँ भी चल रही है ना, तो ये कि एक दिन से ज़्यादा ब्रेड फिर रहती नहीं है। और फिर ये कि उसी दिन ख़त्म कर लो तो सही है, वरना फिर वो जो है ना बुरबुरी सी होने लग जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सारी जो ब्रेड है ना उसकी इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने चॉपर में इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना ली से। लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड ब्रेड क्रम्स जब हम लेकर आते हैं बाज़ार से, तो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। तो बस इसे जो है ना मैं यहाँ पे ना सारे मैंने पीस लिए थे ब्रेड को। और इसे जो है ना आप चाहो तो उसे ड्राई कर लो, पंखे के सामने रख दो हवा में, या फिर जो है ना आप इसको ओवन में 5 मिनट के लिए जो है ना इसको बेक कर लो। तो उससे ये होगा कि जो है ना मैं बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है ना ब्रेड क्रम्स बनेंगी। तो अभी खैर लाइट गई हुई थी तो इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया था। थोड़ी बाद मैंने जब लाइट आई थी तो फिर मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ओवन में बेक कर लिए थे। सिर्फ 3 से 4-5 मिनट किए होंगे, बस ज़्यादा नहीं करना। और उसको फिर एक जार में डाल के तो आपने इसको रख देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी आज हस्बैंड की फरमाइश पे स्टू, बीफ स्टू। और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इतना ही को इनको पसंद है ना, एक कोरमा और ये स्टू जो है बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे जो है स्टू बना रही थी। और इस रेसिपी से जो है ना मेरे अब्बू जो है वो स्टू बनाया करते थे, तो बहुत मज़े का स्टू बनता था। तो यहाँ पे सिंपली मैंने जो है ना 700 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। और उसमें मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। थोड़ा सा नमक डाल के 1.5 गिलास मैंने पानी डाल के तो गोश्त में गला लूँगी। क्योंकि मैं टेस्ट वगैरह करवा के आई थी ना, तो फिर ये कि फिर एक तो फिर घर आई थी तो सफाई वगैरह तो आयशा ने कर ली थी। तो फिर ये कि मैंने सोचा चलो खाने में लग जाते हैं, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जो है ना वो मैंने प्रेशर कुकर में ही गोश्त को गला लिया ताकि जल्दी से हो जाए। और मैं चिकन का स्टू भी इसी तरीके से बनाती हूँ। चिकन का तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, 4 से 5 लौंग ले ली है, और 3 मैंने इलायची ले ली है। साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। 2 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। और ये तकरीबन 8 से 9 लौंगी मिर्चें हैं, नमक है, और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। तो बस जी जनाब, ये हमारा जो है गरम मसाला रेडी हो गया है। और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे जिंजर और गार्लिक मैंने चॉप करके रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी। इसमें चॉप ही जाएंगे, क्योंकि स्टू में ना सारी चीज़ें खड़ी जो जाती हैं, तो ये कि बहुत मज़े का जो है ना फ्लेवर आता है। हर एक चीज़ फ्रेश जाती है और उसका फ्लेवर जो निकलता है ना, बस समझे कि वो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। तो बस जी जनाब, उसके बाद जो है ये हमारा एक मसाला ये रेडी हो गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमें सब्जियों में क्या क्या चाहिए वो आप लोगों को दिख रही हैं। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 मीडियम प्याज, और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम टमाटर लिए थे, और 4 से 5 मैंने जो है ना हरी मिर्ची ली थी। और इसे जो है ना मैं कट कर लूँगी।
हरी मिर्चें भी, और क्योंकि लौंगी मिर्चें ना मैं असल में इस दफ़ा तोड़ के नहीं डाल रही हूँ। अगर मैं तोड़ के डालती ना तो फिर मैं हरी मिर्चें जो है कम डालती, और हस्बैंड को जो है ना खुद से तोड़ के खाने में मज़ा आता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जो है ना लौंगी मिर्च इस तरह से खाने में बहुत मज़ा आता होगा। तो बस साथ ही जो है ना मैंने टमाटर भी काट लिए थे और हरी मिर्चें भी काट ली थी, साथ में प्याज भी मेरी कट हो गई थी। तो बस इसका जो है हम मज़ेदार सा हम बना लेते हैं स्टू। और बेसिकली जो अगर बहुत से तरीक़ों से मैंने जो है ना स्टू बनाया है, और जब भी मैं स्टू बनाती हूँ ना तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और ये आदत जो है मेरे अब्बू में भी थी। तो जब भी कोई रेसिपी बनाते थे ना तो उसको अलग अलग तरीके से बनाते थे। तो खैर उनकी रेसिपी मैं ट्राई करती रहती हूँ, और ये कि मुझे बहुत जो है ना उनकी रेसिपी बस ट्राई करती हूँ तो उनकी बहुत याद आती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा जो है बीफ बॉयल हो गया था, अच्छे से गल गया था, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा मैंने ऑयल डाला था, और उसमें मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, टोटली ब्राउन करनी है आपने, सही है। फिर उसमें गोश्त डाल के हल्का सा मैंने भूना था, बाकी अब सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। कितना आसान है ना स्टू बनाना। तो नाम तो है स्टू यार, बहुत मज़े की बनती है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और इसकी जो यखनी थी अब उसे हमें ज़ाया तो नहीं करना ना, उसको हमने इसमें डाला क्योंकि सारा फ्लेवर जो बीफ का उसी में ही है। तो वो यखनी मैंने इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, ताकि जो ये टमाटर और ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे, गोश्त जो है हमारा जो है ऑलरेडी गला हुआ था। तो बस यहाँ पे जो है ना इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि टमाटर का भी जो है नज़र आ रहे हैं सारे मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। तो इसकी हम कर लेते हैं अच्छे से भुनाई, और यहाँ पे देखिए हमारी भुनाई हो चुकी थी। और फिर यहाँ पे देखिए तेज़पात के पत्ते जो है ना इनका काम हो जाता है, फिर इनका तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो इसको निकाल दें आप, क्योंकि फिर अच्छे भी नहीं लगते ना, बीच बीच में आते हैं तंग करते हैं बुनाई वगैरह में, तो फिर इसको निकाल दें। और बस ये हो गई थी हमारी भुनाई। तो बस इसमें जो है ना अब ये बहुत भुना भुना सा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। और दम देने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है इस स्टू की। गोश्त जो है मैंने टोटली गला लिया था, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जो है ना गोश्त हो रहा था, गला लिया था फुल इसको जो है ना। और बस ये हमारा स्टू जो है इसको हम गार्निश कर लेंगे हरा धनिया से, और अगर मिर्चें कम हो तो आप हरी मिर्चें ऊपर से भी डाल सकते हो। और यहाँ पे हम गार्लिक डाल देंगे इसके ऊपर, ये देखिए गार्लिक जिंजर डाल देंगे। तो बस इसकी हो गई थी हमारी डेकोरेशन। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी इसकी बोटी जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से गली है, बिल्कुल के हाथों से भी टूट रही है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई कोई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।